हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आ चुके हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3 लेके। और इसके पहले हमने एक्सरसाइज 11.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्लास 9 एनसीईआरटी की मैथ यानी चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका पार्ट 3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस तरह से बच्चों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है सोल्यूशन के क्रम में। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये हमको पता है, राइट करिए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन है, कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, देखिए डायमीटर दिया हुआ है बेस का, डायमीटर ऑफ इट्स बेस रिप्रेजेंट डी से कर सकते हैं, गिवन 28 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, अब आपको रेडियस पता करना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी आर की वैल्यू पता करनी है। ये जस्ट हाफ कर दीजिए 28 का, डायमीटर का हाफ करने पे रेडियस मिल जाता है। इस तरह से 14 सेंटीमीटर बच्चों आ जाता है। आपको पता क्या करना है, आपको हाइट ऑफ कोन पता लगाना है, हाइट ऑफ कोन यानी एच की वैल्यू पता लगानी है। अब देख लीजिए एक बार डायग्राम से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ये है आपका कोन, ओके, इस तरह का शेप है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो वर्टिकल है ये हाइट है, एच की वैल्यू है, इसी को कैलकुलेट करना है। और ये डी आपको दिया हुआ, डी का जस्ट हाफ ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो आइए पता करते हैं इसको। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला आपको पता है बच्चों वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब देखिए हमको पता करना है एच की वैल्यू, तो 9856 ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखिए 9856 इंटू 3, पाई की वैल्यू 22/7 राइट करनी है। और आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये देखिए 14 आया था आर की वैल्यू, ठीक है ना। 14 स्क्वायर है तो 2 टाइम राइट करिए। अब 7 से 14 को कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 2। ओके, अब देखिए एक काम कर सकते हैं हम, 14 से 9856 को, तो 14 से 1 जा 98, फिर 0 बढ़ेगा, 14 4 जा 56 का कैंसिल हो गया, 14 से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 352, 2 से भी कैंसिल कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अब आपका कितना बचेगा 22, ये हो गया 352 इंटू 3/22। ओके बच्चों, 352 इसको 22 से कैंसिल करेंगे, अगर ये रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे, ओके 352 22 का डिवीजन देते हैं, कितना आएगा बच्चों, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 टाइम चला जाएगा, 132, यानी ये आ जाएगा 16। ओके, इस तरह से हमारा जो एच का वैल्यू आता है बच्चों, ये 16 इंटू 3 यानी 48 सेंटीमीटर, ये आ गया।
तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 48 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लगातार वीडियो को वॉच करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना मत भूलिए और प्रैक्टिस करना भी मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा था उसके दो पार्ट और रह गए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमने इसका क्या निकाल दिया, हाइट ऑफ द कोन। तो इसका सोल्यूशन का पार्ट सेकंड देखते हैं। तो इसमें आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए बच्चों, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हाइट और रेडियस। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यानी इसको एल से लिखते हैं और इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बार समझ लीजिए डायग्राम से, ये जैसे आपका कोन हो गया, राइट, और इसमें यहां से ये एच हो गया, ये आर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, और ये आपका यल हो गया। तो इस यल को कैलकुलेट अगर आप करेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो एच की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट किया, 48 आ गया, 48 का स्क्वायर कर दीजिए। आर की वैल्यू कितना, 14, 14 का स्क्वायर करिए। अब देखिए 48, अगर 48 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 6 38, ओके, और 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 19, 4 8 2 10, 4 3, और यहाँ हो जाएगा 2 2 3 0 4, ओके, ये आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर बच्चों आपको पता ही है, 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, ये आ गया 2304 प्लस 196, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसमें 196 जोड़ दीजिए, 6 4 10 0 5 2500 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 2500, यानी यल की वैल्यू इस तरह से आ गया 50 सेंटीमीटर। ये सेकेंड आंसर हो गया, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे बच्चों। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको निकालना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला ऑलरेडी है, पाई इंटू आर इंटू यल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 है, और यल हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 50 आ गया। तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 22 और 52 जा 100, ठीक है ना। इस तरह से 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 का जो पार्ट 1 है उसके साथ साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल इजी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमने यहाँ राइट कर रखा है, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर यू आर अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के क्रम में हम देखते हैं कि ट्रायंगल, इसका जो ट्रायंगल है उसका शेप देखते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद, ठीक है ना, ट्रायंगल का जो शेप है कुछ इस तरह का है, देखिए ये है आपका, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, इस तरह से, राइट, ये राइट एंगल है, ये है 12, दिस इज 5,
12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 30। अब कह रहा है ये जो 12 साइड 12 है इसके रिवॉल्व कर दिया तो इस तरह का कुछ शेप हमको बनता हुआ दिखेगा। ऐसे घुमाने पे एक कोन का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 12 है जिस मतलब साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया वो हाइट का काम करेगा और दूसरा साइड बेस का रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। इफ यू रिवॉल्व इट अबाउट, राइट करिए, इफ वी रिवॉल्व इट अराउंड 12 सेंटीमीटर साइड, the solid so obtained will be a, देख पा रहे हैं कोन बन गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो कोन हमको मिला, आप देख लीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कोन कितना है, रेडियस ऑफ कोन यानी आर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो नीचे वाला यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू ये हो गया 12 सेंटीमीटर। राइट बच्चों। अब आपको पता क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आपको सिंपल तरीके से फार्मूला अप्लाई करके मिल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख रहे हैं कि 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, पाई ही रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 है तो 5 × 5 कर दीजिए। एच की वैल्यू 12 है, 3 से 12 को कैंसिल कीजिए। आप देखिए 5 5 या 25, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। ठीक है ना। पाई की वैल्यू भी रख के आप कर सकते हैं 100 पाई। ये आपका इस तरह से जो सॉलिड मिला उसका वॉल्यूम मिल गया बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, आएगा ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही वीडियो का पार्ट नंबर 3 था बच्चों। ठीक है। तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसको स्टॉप करते हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज 11.3 में, उसको भी लेके आते हैं। उसके लिए वीडियो का पार्ट 4 उसका वेट करिए, जल्दी लेके आते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।